हैप्पी न्यू ईयर। यस, यू गेस्ड इट राइट। फाइनेंशियल ईयर 2022 शुरू हो रहा है, तो टाइम है रेजोल्यूशंस का। साल की शुरुआत में हम हर साल कुछ रेजोल्यूशंस बनाते हैं। अब ये अलग बात है कि उन रेजोल्यूशंस को हम कुछ महीनों तक ही फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि कई बार प्रोग्रेस विजिबल नहीं होती, इसीलिए मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। आज के वीडियो में इसी डायलेमा को एड्रेस करेंगे कि हम कैसे जानें कि फाइनेंशियल जर्नी में हम आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल वेलबींग की शुरुआती प्रोग्रेस कैसी दिखती है, और वीडियो के एंड में मैं सिर्फ एक रेजोल्यूशन आपको बताऊंगी। वो अगर आप लें तो फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल केक वॉक की तरह आसान हो जाएगी। हेलो, नमस्कार, मैं हूं स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। हमारे मिशन का 2022 का फोकस है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। फाइनेंशियल वेलबींग और फ्रीडम की जर्नी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। जब भी हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशंस लेते हैं तो अक्सर लोग सवाल करते हैं, हमारे पास एक्स अमाउंट है, इसे कहाँ इन्वेस्ट करें, या फिर हमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक्स अमाउंट की ज़रूरत है, तो आज कितना इन्वेस्ट करें, या फिर कभी कभी तो ये भी कि कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ के लिए कितने पैसे काफ़ी होंगे। इन सवालों के जवाब आसान हैं, सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओ एंड यू विल हैव एन आंसर। बट इट्स नॉट दैट ईजी, क्योंकि हर इंडिविजुअल की प्रेजेंट सिचुएशन डिफरेंट है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं, पेस ऑफ ग्रोथ डिफरेंट है, एंड सेम इंडिविजुअल की आज की ज़रूरतें कल की ज़रूरतों से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं। इसलिए जो मुझे आज काफ़ी लगता है, कुछ सालों बाद कम पड़ने लगता है। तो जो जवाब आज सही है वो कल गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरतें बदल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक सवाल है फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं। हम सब दिन रात लगे हैं पैसे कमाने में। ये कहना गलत नहीं होगा कि मनी इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग थिंग इन आवर लाइव्स, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दिन रात पैसे कमाने की आपाधापी से आज़ादी मिले, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की सभी की डेफिनेशन अलग हो सकती है, लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ये कॉन्फिडेंस कि मुझे पैसों की फिक्र नहीं है, उसका बंदोबस्त है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आज सोचा और रातों रात मिल गई फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम के भी स्टेजेस हैं। अगर आप आज स्टेज 1 पर हैं तो सूनर और लेटर हायर स्टेज पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम की हाईएस्ट स्टेज है पैसे कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत ना होना, जहां आप वो काम कर सकें जिसे करने में आपको सुकून मिलता है, न कि सिर्फ पैसे। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास इनहेरिटेंस है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास टैक्स पेयर्स है। आसान नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। सही दिशा में सही कदम डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। अब ये कदम क्या है, क्या दिशा सही है, या फिर क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए चेक कीजिए आप किस लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम पे हैं। एक किताब है फाइनेंशियल फ्रीडम अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, जिसके ऑथर हैं ग्रैंड सेबैटियर। इन्होंने 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की है, और हम भी आज उन्हीं लेवल्स के बारे में बात करेंगे। पहला लेवल है अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन का, जब आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन समझने लगते हैं, और ये भी कि प्रेजेंट पोजीशन के साथ आपकी हद क्या है। मतलब जब हमें ये क्लैरिटी हो जाए कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज में मैं ये ए, बी और सी कर सकता हूँ, लेकिन एक्स, वाई, जी नहीं। जब ये समझ पैदा हो गई तो समझिए हमने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला स्टेप ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ सफिशिएंसी। जब आपकी आमदनी इतनी हो जाए कि ए, बी, सी और एक्स, वाई, जी सब खर्चे कवर हो जाएं, हर महीने जितना खर्च उतनी आमदनी, सेल्फ सफिशिएंसी। नेक्स्ट स्टेज है ब्रीदिंग रूम की। मतलब आप फाइनेंशियली इतने फ्री हैं कि हर महीने तनख्वाह का इंतज़ार नहीं करना पड़ता,
खर्चे करने के बाद भी कुछ पैसा आपके पास बचता है जो रेनी डे के लिए काम आ सकता है। ब्रीदिंग रूम के बाद फोर्थ स्टेज है स्टेबिलिटी की स्टेज। ये वो स्टेज है जब आपके पास कम से कम इतनी सेविंग्स हों कि 6 महीने खर्चों की फिक्र ना करना पड़े, एंड ऑल्सो यू हैव नो डेट्स। फिफ्थ स्टेज इज स्टेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये वो स्टेज है जब आपके पास कम से कम इतनी सेविंग्स हों कि 2 साल के लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सके। और अब आती है एक्चुअल फ्रीडम, काम ना करने वाली फ्रीडम। मतलब जब आपको रोज़मर्रा के खर्चों के लिए काम ना करना पड़े, आप वो काम कर सकें जो आपको सुकून देता है, बिना ये चिंता किए कि खर्च कैसे चलेगा। ये स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की स्टेज, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स से खर्चे निकाल सकें एंड वर्किंग इज ऑप्शनल। Now you no more work to earn your living. Rather, you work to make a difference in the world, or maybe you do what you love. इस स्टेज तक पहुंचना is practically possible. Anybody who is aware and conscious और जो सही समय पर सही दिशा में सही कदम ले रहा है, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकता है। लास्ट स्टेज तक कुछ फॉर्चुनेट लोग ही पहुंच पाते हैं, द स्टेज ऑफ अबंडेंट वेल्थ। मतलब ऐसी स्टेज जहां आपके पास इतनी वेल्थ है जितनी लाइफ में आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कम व्हाट में। तो ये है ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। हम में से ज़्यादातर लोग 7th स्टेज पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप लेने में हिचकिचाते हैं। जानते तो हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते कि प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप ही होगी, रातों रात नहीं। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज द की। वो गेम शोज, लॉटरी, गैम्बलिंग, रेसिंग, ये सब करके कितने लोग बने हैं आज तक करोड़पति। और वैसे भी ये सब हैं स्पेक्यूलेशंस, एंड वन कैन अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू प्लानिंग। बिकॉज स्पेक्यूलेटर्स सिर्फ क्वांटिटी देखते हैं एंड प्लानर्स देखते हैं क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। तो प्लान करके स्टार्ट कीजिए विद योर बेबी स्टेप्स, और फिर जब आप कंफर्टेबल हो बड़े कदम लीजिए। ये सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज यदि आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल या पब्लिक सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि न तो आपको पीएफ, न एनपीएस, न ग्रेच्युटी, कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए टारगेट कीजिए टू अचीव स्टेबिलिटी बाय द एज ऑफ 35 एंड ब्रीदिंग रूम बाय द एज ऑफ 40। लेकिन अब सवाल आता है कैसे। कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए यहाँ ज़रूरी है एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो आपकी रिस्क प्रोफाइल, फंड रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स का प्रॉपर असेसमेंट करे और फिर आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करे। और यही है वो एक रेजोल्यूशन जो आपको लेना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। हायरिंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट। अब एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो है जो क्वालिफाइड है और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। जैसे कि आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट्स हैं जो खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट बोलते हैं, सो बी वेयर। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट वो है जो होलिस्टिक सर्विसेज दे, सिर्फ इंश्योरेंस ना बेचे या फिर सिर्फ आपको स्टॉक खरीदने के टिप्स ना देता रहे, बल्कि आपकी फाइनेंशियल नीड को ध्यान में रखते हुए आपका पूरा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करे। एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो है जो आपको क्वालिटी टाइम दे, मनी डिसीजंस लेने से पहले आपको कॉन्फिडेंस मिले, जो आपके क्वेश्चंस को आंसर करे, जो आपके डाउट्स को क्लियर करे और जो आपकी चिंताओं को समझे। और एक अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एडवाइज़र वो है जो क्लियर एंड अपफ्रंट हो अबाउट द फी ही इज चार्जिंग। तो नए साल का रेजोल्यूशन है एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करना जो हमारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग में मदद करे, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आसान बनाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस टाइम टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करके दूसरों को बताइए। अपने सवाल, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने पर्सपेक्टिव्स कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए टू गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी।